हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीडबी ग्रेड ए और ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर 50 ग्रेड ए के लिए एंड 22 ग्रेड बी यानी कि टोटल 72 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पे क्वेश्चन है और इसका आंसर इंटरेस्टिंग है। फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? इसका आंसर यस भी है, नो भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलो देखते हैं और यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी अभी नोटिफिकेशन आया है। जो ग्रेड ए है वो जनरली स्ट्रीम के लिए टोटल 50 वैकेंसी है। ग्रेड बी जर्नलिस्ट के लिए भी है, लीगल के लिए भी है, आईटी के लिए टोटल 22 यानी कि 50 प्लस 22 72 पोस्ट के लिए आया है। ग्रेड ए के लिए अपर एज लिमिट 30 है, ग्रेड बी के लिए 33 है। चलो अभी देखते हैं ग्रेड ए के लिए। और यहाँ पे इन्होंने इतने सारे क्वालिफिकेशंस दिए हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। ग्रेड ए के लिए यहाँ पर देखेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, 2-3 टाइप के हैं। लेकिन यहाँ पे ना सब लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सब लोग एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिक दिया हुआ है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए है, या बीबीए भी चलेगा मुझे लगता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो इंजीनियरिंग, यहाँ पे 60% मार्क्स चाहिए। या फिर सीएस है, सीएमए है, उसके बाद सीएफए है, चार्टर्ड अकाउंट और एमबीए। अभी यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, करेक्ट, अगर आपका सीए या एमबीए है तो फिर वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा इसका आंसर यस भी है, नो भी है। और ये पहले दो के लिए, इसके और इसके लिए यहाँ पे दिया है कि आपको यहाँ पर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। कहाँ कहाँ चाहिए इन्होंने पूरा यहाँ पे दिया है। ठीक है, आप अभी देखो, मैं आगे आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस चाहिए। एनबीएफसी वाला चलेगा। इसीलिए मैं आपको बहुत बार कहता हूँ कि आपको जॉब करना चाहिए। कोई भी जॉब कीजिए, आईसीआईसीआई में कीजिए, महिंद्रा फाइनेंस में कीजिए, बजाज फाइनेंस में कीजिए, कहीं पे भी कीजिए, आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे आगे जाके गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी। अगर आपका कोई स्पेशलाइज एजुकेशन नहीं है और आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं, तो आगे आने वाले टाइम में आपकी रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, और ये आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपका सीए या एमबीए है तो फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर यस भी है, नो भी है। अगर आप सीए फ्रेशर है या एमबीए फ्रेशर है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आपको एमबीए फाइनेंस करना चाहिए, या फिर जहाँ चाहिए वहाँ जॉब कीजिए। अगर आप खाली बैठेंगे आपका एज भी बढ़ेगा, गैप भी बढ़ेगा, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कम होती जाएगी। आप आईसीआईसीआई में काम कीजिए, एनबीएफसी, कोई भी, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, कहाँ पे भी आप काम कीजिए, वर्क एक्सपीरियंस जैसा बढ़ेगा, आगे जाके ऐसे रिक्रूटमेंट कंपटीशन कम होता जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे सुनना है। और ग्रेड बी के लिए जो वैकेंसी है वहाँ पे फिर से यहाँ पे दिया है क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्राइटेरिया दिए हैं। सीधा सीधा यहाँ पे बोलना है कि भाई आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहाँ से भी चलेगा, जो फाइनेंशियल बैंकिंग टाइप का है, और एजुकेशन पीजी चलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारा कॉम्प्लिकेट करके दिया। ठीक है, अभी उनका क्या है रिक्वायरमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन का, ये यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस होती है, वो अपने अपने हिसाब से कुछ भी क्राइटेरिया रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या क्या है, इसेंशियल क्या क्या है। चलो कमर्शियल बैंक है, लिस्टेड कंपनीज भी चलेगा यहाँ पे, आप देखो लिस्टेड कंपनी का भी चलेगा। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे होना ज़रूरी है। और इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है, बाकी एग्जाम पैटर्न कैसा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन में टेलीग्राम चैनल पे और मेरा जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है वहाँ पे डालता हूँ, वहाँ पे आप देख लीजिए। कुछ क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। और फिर से मैं यहाँ पे दोहराता हूँ, आपको बिल्कुल भी घर पर बैठ के 1 2 3 4 साल ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। मैंने देखा लोग 6 6 7 7 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, और आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। मैक्सिमम 2 साल आप घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, अदरवाइज जॉब करते करते आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये कि यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, 2 3 घंटे भी अगर आप पढ़ाई करेंगे डेली सिस्टमेटिकली तो भी आपका आरबीआई जैसा एग्जाम भी निकल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।